नमस्कार दोस्तों। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही दो एनएफओस भी आए हैं मार्केट में इसी तरह के, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और इसी तरह से निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो इन मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड और सिंपल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है, आज ये सब चीजें मैं इस एक वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एसबीआई के इस एनएफओ में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार इसमें कितना क्या रिस्क हो सकता है और कितने लॉन्ग टाइम के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस एनएफओ का नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 17 सितंबर 2024। ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा 24 सितंबर को और इसकी जो अलॉटमेंट आएगी वो आएगी 30 सितंबर को। इसकी एनएवी होगी 10 रुपए की और मिनिमम एसआईपी आपको करनी पड़ेगी 500 रुपए की। मिनिमम लमसम अगर आप करना चाहते हैं वो 5000 रुपया करना पड़ेगा। एग्जिट लोड होगा इसमें 0.25% का, अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं, बेच देते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स के बारे में और निफ्टी 500 इंडेक्स मोमेंटम 50 के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, जो ये एनएफओ है, जो ये लॉन्च होने जा रहा है, ये सिंपली जो है निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, निफ्टी 500 इंडेक्स के टीआरआई को फॉलो करने वाला है। बेसिकली ये उसको रेप्लिकेट करेगा। तो इस तरह का जो फंड है ये पैसिव म्यूचुअल फंड हम इन्हें बोलते हैं, और इसमें जो फंड हाउस होता है, जो फंड मैनेजमेंट होता है, वो ज्यादा इसमें मतलब किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। बेसिकली वो ट्रैक कर रहे होते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स को। तो इसमें और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में क्या फर्क होता है? देखिए, मोमेंटम 50 का जो मतलब होता है वो होता है कि निफ्टी 500 में जो 500 स्टॉक्स हैं, 500 कंपनीज हैं, उनमें 50 ऐसी कंपनीज जो हाई मोमेंटम की हैं, जो हाई रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं, उनको कैप्चर करना। तो मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया, इनके जो मोमेंटम 50 जो एनएफओज हैं जो अभी मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, वो इस तरह से काम करेंगे। वो 50 ऐसे स्टॉक्स को पिक करेंगे जो कि हाई मोमेंटम के रहेंगे, हाई रिटर्न जनरेट कर रहे होंगे। और ये जो एसबीआई का निफ्टी 500 इंडेक्स है, जो एनएफओ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल निफ्टी 500 को ट्रैक करने वाला है। ये उनमें से कोई स्टॉक्स पिक नहीं करेगा, ये पूरे के पूरे इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करेगा। फंड हाउस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी नहीं। अगर आप मैं बहुत सिंपल तरीके में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि अगर आप लोग इस एनएफओ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही एनएफओ के थ्रू। क्योंकि देखिए, निफ्टी 500 में जो है स्टार्टिंग की 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप की होती है। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज होती है वो मिड कैप में आ जाती हैं, और 251 से लेके 500 तक की जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप में आ जाती हैं। तो बेसिकली आपका जो पैसा है उसका एक्सपोजर इन तीनों तरह के फंड्स में जाने वाला है, लार्ज, मिड और स्मॉल में। तो कोई अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे लार्ज कैप में थोड़ा लगा रहे हैं, मिड कैप में थोड़ा लगा रहे हैं, या फिर स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत लगा रहे हैं, तो इस तरह के फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका एक ही बार में पूरा पैसा निफ्टी की 500 कंपनीज में लग जाएगा, जिससे कि आपको रिटर्न भी अच्छा खासा बना के देगा। बेसिकली आप ये समझिए कि वेटेज में, एक कंपनी के वेटेज में, क्योंकि जो निफ्टी 500 का इंडेक्स है ना, उसमें ये समझिए कि पूरी मार्केट का 92% का कैपिटलाइजेशन जो है निफ्टी 500 में आता है, और आप उन्हीं कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें रिस्क एंड रिटर्न्स की। देखिए, इसकी जो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो की। देखिए, क्योंकि पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होने वाला है तो एक्सपेंस रेशो इसमें ज्यादा नहीं होगी।
तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होगी, तो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का ही होता है इसके अंदर। दूसरी चीज इसमें आती है रिस्क की। देखिए, अगर मार्केट में कोई गिरावट आएगी तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपका जो ये म्यूचुअल फंड होने वाला है एसबीआई का निफ्टी 500 का, उसमें भी गिरावट आएगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा। तो आपको बार बार ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बेसिकली जो मार्केट करेगी ये म्यूचुअल फंड सिंपल वही जो है रिटर्न आपको बना करके देने वाला है। और अगर मैं निफ्टी 500 इंडेक्स के लास्ट रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 5 सालों में इसने कम से कम भी 20 से 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखिए, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, एनएफओस होते हैं, ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं। मतलब इसमें हाई रिस्क ज्यादा नहीं होता। जो मेजर हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड है ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि मेरा पैसा भी काफी सेफ बना रहे और एक ऐसे फंड हाउस में मैं पैसा लगा दूं जो कि बहुत सेफ हो, तो एसबीआई से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई फंड हाउस हो सकता है जिसमें कि आपका पैसा सेफ रह सकता है। क्योंकि मोस्टली लोग अपना बैंक अकाउंट भी जो है एसबीआई में ही खुलवाना पसंद करते हैं, अगर सरकारी बैंकों की मैं बात करूं तो मेरी तरफ से इस म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ही ग्रीन फ्लैग्स हैं। लंबे समय तक अगर आप निवेश करेंगे तो आप यकीन मानिए 20-22% आराम से ये म्यूचुअल फंड आपको बना करके देगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं समय समय पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।